आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से आपको बता दें कि आज दिनांक 17 मई 2026 को जीपीओ पार्क में प्रदेश भर के बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं को एक महत्वपूर्ण सामान्य चर्चा बैठक आयोजित की गई। बैठक में लंबे समय से बंद पड़े अंतरजनपदीय स्थानांतरण के मुद्दे को लेकर व्यापक चर्चा की गई। इस दौरान शिक्षकों द्वारा अंतरजनपदीय स्थानांतरण संघर्ष मोर्चा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा का गठन किया गया और साथ ही मोर्चा का मुख्य उद्देश्य बेसिक शिक्षा विभाग में बंद पड़ी स्थानांतरण प्रक्रिया को पुनः शुरू करवाने के लिए रणनीति तैयार करना तथा शिक्षकों और साथ ही शिक्षिकाओं को स्थानांतरण संबंधी समस्याओं का समाधान कराना। बैठक में ये मांग प्रमुखता से उठाई गई कि शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं को उनके गृह जनपद में स्थानांतरण का अवसर दिया जाए, जिससे वे पारिवारिक एवं सामाजिक जिम्मेदारियों को निर्वहन बेहतर तरीके से कर सके। और साथ ही आपको बता दें कि बैठक में विशेष रूप से यह प्रस्ताव रखा गया कि दिव्यांग, गंभीर बीमारी से पीड़ित एवं एकल अभिभावक शिक्षकों शिक्षिकाओं को स्थानांतरण मानवीय आधार पर किया जाए और साथ ही जिन शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं का सेवा काल 3 वर्ष पूर्ण हो चुका है उन्हें स्थानांतरण प्रक्रिया में शामिल किया जाए और साथ ही अंतर्राज्यीय स्थानांतरण की प्रक्रिया को प्रति वर्ष नियमित रूप से लागू किया जाए ताकि शिक्षकों को बार बार संघर्ष न करना पड़े। बैठक में उपस्थित शिक्षकों ने एक स्वर में कहा कि यदि जल्द ही स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो प्रदेश स्तर तक आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। मौजूद है जीपीओ पर, जहां पर यहाँ कुछ शिक्षा परिषद के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम कुछ बात करेंगे। स्थानांतरण संघर्ष मोर्चा उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा को लेकर यहाँ पर उनकी कुछ मांगे, हम उनसे कुछ बात करेंगे कि आखिर क्या उनकी मांगे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, बेसिक शिक्षा में 4-5 साल से ट्रांसफ़र बंद हैं, जबकि पहले ट्रांसफ़र हर साल 2 साल पे होते रहते थे। तो इसके लिए बहुत मांग उठा, लेकिन तो मांग आगे तक नहीं जा पाई। इसीलिए हम लोग आज मतलब जो आप लोगों की ट्रांसफ़र है वो अभी रुके हुए हैं। हाँ, 4-5 इसीलिए हम लोग आज अंतरजनपदीय संघर्ष मोर्चा का गठन किए हैं। इसके बैनर तले अब आगे का मतलब हम लोग का रणनीति के तहत काम होगा। कि क्या प्रमुख मांगे हैं? मांगे यही है कि हम लोग का अस्थायी अंतरजनपदीय नियमावली बना के हर साल ट्रांसफ़र किया जाए। देखिए, लेखपाल, कानगो, विकास भवन का बाबू, अधिकारी का ट्रांसफ़र हर साल हो रहा है, लेकिन तो शिक्षकों को क्या दिक्कत है? 5 साल से ट्रांसफ़र ये रोक के बैठे हैं। और ऐसा नहीं है मांग नहीं किया गया, मांग समय समय होता रह रहा है। इनके पास ज्ञापन दिया जाता है, लेकिन तो नहीं हो रहा है। समस्या बहुत है। अब कई कई सिंगल पेरेंट्स है, कोरोना में बहुत मौतें हो गई, बहुत शिक्षक मर गए, उनकी पत्नियां हैं, तो उन लोग का भी समस्या बहुत ज़्यादा है। उन लोग सिंगल पेरेंट है, दूर ड्यूटी ट्रांसफ़र हो नहीं रहा है। जबकि आप लोग का जो ट्रांसफ़र रुका हुआ है उसको लेके मतलब कोई कार्रवाई की जाए, सरकारी कार्रवाई की जाए, ट्रांसफ़र शुरू किया जाए। हम लोग का यही मुख्य मांग है कि हम लोग का ट्रांसफ़र शुरू किया जाए। सर, जिस तरीके से आप लोगों का ट्रांसफ़र रुका हुआ है उसको लेके आप लोगों ने आज यहाँ पर एक छोटा सा प्रदर्शन किया है, तो इससे आप क्या व्यक्त करना चाहते हैं? नहीं, हमारे कहने का मतलब है कि जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है, इससे पूर्व में जो ट्रांसफ़र पॉलिसी थी उसमें किसी को अनियमित तरीके से वेटेज दे दिया गया, किसी को कुछ तरीके से, तो एक अस्थाई स्थानांतरण नीति ला करके प्रति वर्ष कम से कम 10%, 15% शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया जाए। जो पिछले 15 सालों से हैं, कुछ ऐसे शिक्षक जो 15 सालों से 16 सालों से सर्विस कर रहे हैं, उनका ट्रांसफ़र किया जाए। एक है आकांक्षी जनपद, हमारे जो सुदूर के ज़िले हैं, जैसे श्रावस्ती हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, महाराजगंज हो गया, तो वहाँ से बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं। तो उनको प्राथमिकता के आधार पर एक पॉलिसी बना करके उनका स्थानांतरण किया जाए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी से, बेसिक शिक्षा विभाग से एक अपील है। इसके लिए वो जल्द से जल्द, ये हमारी 2 छुट्टियां होती हैं, एक मई से लेकर के जून में और दूसरी है जनवरी में, तो इसमें एक अस्थाई पॉलिसी ला करके शिक्षकों को ट्रांसफ़र किया जाए, जिससे उनको मानसिक तनाव से मुक्ति मिले, परिवार के साथ रह सके और आगे के कुछ सोच सके। पार्क में इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि 10 से 15 सालों तक आज तक हम लोगों को बेसिक शिक्षा विभाग में ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं। हम यही चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम लोगों की एक अस्थाई पॉलिसी बनाकर, नियमावली बनाकर हम लोगों को जल्द से जल्द अपने गृह जनपद में भेजने का कष्ट करें। बस आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यही प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है कि हम लोगों की बात सुनी जाए, क्योंकि हम लोग दर दर भटक रहे हैं। बीबी पढ़ा रही है इलाहाबाद में, हम पढ़ा रहे हैं गोंडा में,
तो कभी आना जाना, कभी ना मिलना जुलना, कहीं न कहीं पति पत्नियों में ये दुख दर्द हम लोग झेल रहे हैं। तो इसीलिए हमारी संवेदनाओं को सुना जाए। बस हमारी आदरणीय शिक्षा मंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यही प्रार्थना है कि हम लोग की समस्या सुनी जाए। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा निर्देशक के यहाँ पर अध्यापक मौजूद थे। उनका कहना है कि उनकी जिस तरीके से बदली नहीं हो रही है, कई सालों से उनकी बदली रुकी हुई है, जिससे उनको कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से उन्होंने अपनी अपनी प्रमुख मांगे रखी हुई हैं, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी अपील है कि उनका स्थानांतरण किया जाए और उन जो कोरोना काल में जो शिक्षक की मृत्यु हो गई है, उनके परिवार वालों को भी सुख सुविधा दी जाए। जिस तरीके से उनको सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारी कठिनाइयां आ रही हैं उनके सामने, तो उनकी मुख्यमंत्री से यही अपील है कि उनकी मांग रखी जाए और उनके बारे में भी कोई ठोस कार्रवाई की जाए। हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं आगाज टाइम। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा, लखनऊ।